बिल्कुल। आज जे मान ली कि जकर अपराध के इतिहास रहे, लुटले के इतिहास रहे, मरले कटले के इतिहास रहे, आज जे जनता के मारी काटी वो जनता के क्षेत्र के विकास कैसे करी? तो सबसे पहले हम सबके कहता नहीं कि जनता जे जनप्रतिनिधि जेके मरले बा, तो खुद जनप्रतिनिधि अगर अपराधी बा क्योंकि मार काट के आइल बा, तो कैसे अच्छा विकास करी? अपराधी बा बताइए, खोल के बताइए। अब देखल जा, आप सब एक एक थो अपराध जो आप अगर देखिए तो सभी प्रत्याशियों का बैकग्राउंड, उनके परिवार का, कुछ लोग अपने ना होके अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं, इसलिए खड़ा कर देते हैं कि हम बचल रहें। लेकिन मान ली कि घर परिवार के लोग अगर बाबूजी के काली कमाई या लूट के कमाई खाता, तो एक मतलब कि वो के हिस्सेदारी में होला, राउर निशाना बहुत दूर तक बा। देखिए ये बात सही बा कि अगर अपराध के कमाई के खैले बा, तो एक मतलब वो अपराधी बा, भागीदारी बा कि वो अगर ये कही दे कि हम ठीक बानी, तो आप ठीक बा, तो अपने बाबूजी के अपने माई के काहे ना ठीक कैला कि भाई आप हम ठीक खोल चाहते नहीं, आप अपराध की दुनिया में न रहिए, आपकी कमाई हम नहीं खाएंगे। अगर अपराध का अन्न खा के हम बड़े हुए हैं और हमने उसको स्वीकार किया है। प्रमोद कुमार मल्ल जी केकरा के कहतन बा अपराधी, अपराध के धन खाए वाला, अपराध के थानों में रिपोर्ट मिल जाएगा, थाने की हिस्ट्री सीट में आप थाने की हिस्ट्री सीट लगा ली, सारे चीज मिल जाएंगे। जैसे कि ये तो हर थाना बोलता है ना, जी जी तो जो थाना बोलेगा वो तो हम स्टोरी को पढ़त रहे तो मैं लिखा रहा है कि क्षत्रिय जब तलवार निकालता है तो देखता है कि हाँ समाज को बचाने का समय आ गया है। बात सही है। तभी म्यान से तलवार क्षत्रिय निकलता है। बात आपकी, आप तलवार म्यान से निकाल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब? बात आपकी एकदम सही है कि क्षत्रिय केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तलवार नहीं निकालता, वो अपने अड़ोस पड़ोस और समाज और देश की, अपने राज्य की रक्षा के लिए तलवार लेता। राज्य तो यहाँ पे समाज है और समाज की रक्षा करना हर क्षत्रिय का धर्म होता है। आप निकाल लिए हैं आप? देखिए मैं तो हमेशा से बाहर है एकदम, हमारा देखिए जो भी समाज की सुरक्षा के लिए और अपने क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए जो भी कार्य हो, क्योंकि देखिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे स हरि का होई। हम तो संत रविदास जी की भी पूजा करते हैं, हम महर्षि वाल्मीकि की भी पूजा करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रहने के साथ अपना क्षत्रिय धर्म तो निभाना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए महर्षि वाल्मीकि को अगर कोई आतताई परेशान करेगा और तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, म्यान से तलवार निकालना पड़ेगा। बिल्कुल एक अहम सवाल। लेकिन ये कहने में मुझे शर्म कैसे होगी कि मैं क्षत्रिय हूँ? मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय धर्म पर समझ, हम तो समझ नहीं पाते हैं कि कभी आप एनडीए की बात करते हैं, कई महागठबंधन, एनडीए के कुछ लोग भाग के महागठबंधन में चले जाते हैं, कुछ लोग महागठबंधन के भाग के एनडीए में जाते। तो आप जिस प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं वो निर्दल है कि एनडीए का है कि महागठबंधन, ये नहीं पता चल पाता है। कम से कम निर्दल प्रत्याशी स्पष्ट तो है कि निर्दल है। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रुआ देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बनी सिवान में, हमारा साथ में बनी प्रमोद कुमार मल्ल जी। तो सबके बता दें कि प्रमोद कुमार मल्ल जी हिंदू विचारधारा से जुड़ल रहल बानी और अरुआ सबके बात बता दें कि यहाँ के योगी जी के काफ़ी करीब रहल बानी। जी हाँ, वह योगी जी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री बानी, वहाँ के काफ़ी करीबी प्रमोद कुमार मल्ल जी पहुँचल बानी सिवान में, और सिवान के लोकसभा चुनाव लड़े के दावा कर चुकल बानी, लड़े के तैयारी में बानी प्रमोद कुमार मल्ल जी। राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति बानी। स्वागत कराओ प्रमोद कुमार मल्ल जी। प्रणाम। का कहे रउआ पहुँचल बानी सिवान में, सिवान के लोकसभा के चुनाव लड़े, का विजन बा, का सोच बराओ? ये हमार घर यहीं पूनक दरौली प्रखंड में पड़ी और हम यहाँ आयल नहीं की, सरयू मैया बोले बड़ी हमें, और हम यहाँ, हमार घर है यही पूनक में। हम पिछले 22-23 साल से सामाजिक कार्य में करते नहीं, व्यापारी नेता बानी, फीड मिल एंड हैचरी एसोसिएशन के हम अध्यक्ष रहल बानी, सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय महासचिव बानी। तो हमार इस क्षेत्र के जो प्रतिभावान लोग बने, जैसे कि जो बहुत IAS IPS बाड़े यहाँ से इस क्षेत्र के होके बाहर जाता है, और सिवान के खासकर जो स्थिति बा कि दक्षिणांचल में सरयू जी खुद साक्षात पांव पखाड़ते हैं, और सरयू जी के साथ में सिवान के सीने पे राम जानकी मार्ग के जनेऊ धारण कइल बा, माथे पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तिलक लगल बा। ऐसन क्षेत्र कैसे पिछड़ रह सकेला, ये सोच से परे बा। कहीं ना कहीं कुछ कमी बा, ये जनप्रतिनिधि के रूप में ये क्षेत्र के आगे बढ़ेले के काम नहीं के कैले, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के दायित्व तो होला कि खाली चुनाव जीत के खाली गनर लेके घूमल फिरल ये ना है, ओकर दायित्व ये होला कि अपने क्षेत्र में विकास खातिर जो संसद में पहुँचल हैं, संसद में
देश भर के सांसद पहुँचे उनसे कुछ सीख के अपने क्षेत्र में होकर धरातल पे उतारे और इस क्षेत्र के विकास खातिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के उचित प्लेटफॉर्म पे देखिए प्रमोद कुमार मल्जी रोके बिल्कुल बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के बात करता नहीं, सिवान के विकास के बात करता नहीं, कितना चुनाव लोग जीत के गए लेकिन अब तक ले सिवान अछूता काहे बा विकास से। सवाल ही बा कि सिवान के जनता प्रमोद कुमार मल के वोट काहे दी। देखिए सबसे बड़ी बात कि जे राजनीतिक क्षेत्र में रहेला सबसे पहले ओकरे 15 साल 20 साल 30 साल के जो बैकग्राउंड बा ओकर हिस्ट्री बा जनता के पहले जाने के चाहे कि ऐसा व्यक्ति पिछले 25-30 साल से का कैले बा कि हमार जनप्रति बन सकेला। बिल्कुल। आ जे मान लिया कि जकर अपराध के इतिहास रहे, लूटले के इतिहास रहे, मरले कटले के इतिहास रहे, आ जे जनता के मारी काटी वो जनता के क्षेत्र के विकास कैसे करी। तो सबसे पहले हम सबके कहता नहीं कि जनता जे जनप्रतिनिधि जेके मरले बा तो खुद जनप्रतिनिधि अगर अपराधी बा क्योंकि मार काट के आइल बा तो कैसे अच्छा विकास करी। अपराधी बा बताइए, खोल के बताइए। अब देखल जा आप सब एक एक थो अपराध जो आप अगर देखिए तो सभी प्रत्याशियों का बैकग्राउंड उनके परिवार का, कुछ लोग अपने ना होके अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं, इसलिए खड़ा कर देते हैं कि हम बचल रहें। लेकिन मान ली कि घर परिवार के लोग अगर बाबूजी के काली कमाई या लूट के कमाई खाता तो एक मतलब कि वो के हिस्सेदारी में होला राउर निशाना बहुत दूर तक बा। देखिए ये बात सही बा कि अगर अपराध के कमाई के खैले बा तो एक मतलब वो अपराधी बा भागीदारी बा कि वो अगर ये कही दे कि हम ठीक बानी तो आप ठीक बा तो अपने बाबूजी के अपने माई के काहे ना ठीक कैला कि भाई आप हम ठीक खोल चाहते नहीं, आप अपराध की दुनिया में न रहिए, आपकी कमाई हम नहीं खाएंगे। अगर अपराध का अन्न खा के हम बड़े हुए हैं और हमने उसको स्वीकार किया है। प्रमोद कुमार मल्जी केकरा के कहतन बा अपराधी, अपराध के धन खाए वाला, अपराध के रुपया बचावे वाला, केकरा के? मैं उन सभी प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं कि जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनकी बैकग्राउंड जांच के, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी प्रत्याशी खड़े हों उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री जांचना चाहिए, उनके परिवार की कमाई कहां से आ रही है, उनके घर में जो तो आप प्रत्याशी बताइएगा ना प्रमोद कुमार मल्जी। देखिए प्रत्याशी को जांचने का विषय तो जनता का है। जब वोटर लिस्ट में ईवीएम मशीन में नाम आएगा तो उसमें लोग जांच लेंगे कौन कौन वहाँ पे। आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं प्रमोद कुमार मल्जी। देखिए ईवीएम मशीन तो अपने आप बता देगा कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं और सारे मैं आज प्रत्याशी ने बताएगा, आपराधिक के इतिहास थोड़ी बताएगा ईवीएम मशीन। एकदम देखिए ईवीएम मशीन के बाद आप पोस्टमार्टम करके आप अपने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए जिसमें सारे प्रत्याशियों को खड़ा करके उनसे बुलवाइए और यहाँ के जो नागरिक हैं वो आपके यहाँ के थानों में रिपोर्ट मिल जाएगा। थाने की हिस्ट्री सीट में आप थाने की हिस्ट्री सीट खड़ा ली सारे चीज मिल जाएंगे। जैसे कि ये तो हर थाना बोलता है ना जी जी, तो जो थाना बोलेगा वो तो यहाँ की जनता बोलेगी। प्रमोद कुमार मल्जी बताता नहीं कि आपराधिक इतिहास और अपराध के पैसा के धन खाए वाला प्रमोद कुमार मल्जी के साफ इशारा बा एनडीए प्रत्याशी, साफ सुथरा बता देता नहीं एनडीए प्रत्याशी रमेश कुशवाहा के पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के ऊपर। हालांकि यहाँ के नाम नहीं रखत लेकिन साफ इशारा बा अपराधी, अपराध से जुड़ल, अपराध के धन खाए वाला, अपराध के रुपया खाए वाला, थाना में दर्ज मुकदमा के पेपर के आधार पर ईवीएम मशीन तक पहुँच चुकल बा ये अपराध जी। और ये नहीं कि एक ही पार्टी नहीं है, और भी पार्टी आप देख लें जो कि कहल जाला कि कवर करते नहीं ना, कवर नहीं, एक तो है और सारे प्रत्याशियों की होनी चाहिए। क्यों एक ही प्रत्याशी, सारे प्रत्याशियों की अपराध की हिस्ट्री की, उनका परिवार का ये धन, ये वैभव, लोग कहते हैं वैभव, वो कहाँ से आया है ना साहब। मैं कह रहा हूँ कि किसी की भी सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो आपकी सच्चाई को आपके सामने स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ। कोई छिपी चीज़ तो है नहीं, आप उसको मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है, ये पेपर पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, ये किसी से छिपा तो नहीं कि किसी पर आरोप कोई लगा रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तो प्रशासन के शासन के रिकॉर्ड में है। फिर ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि आपराधिक इतिहास से जुड़े लोगों को लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और आपको रउआ के जो जनता बा सिवान क्यों काहे वोट दी? हमारा सवाल का जवाब दी। देखिए हमार जनता के बीच में पहला इलेक्ट हुआ कि हमारी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि से शुरुआत भी गरियसी हमारे घर है, घर बढ़िया रहे, घर के आसपास समाज बढ़िया रहे, ये क्षेत्र बढ़िया रहे, हमारे में जो योगदान हो सकेला ये खातिर हमारी बनी। मैंने रुआ क्षत्रिय मतलब परिवार से बिलोंग करता नहीं, क्षत्रिय बने तो रुआ एक अलग मतलब विकल्प नहीं ना तलाशत सिवान में। देखिए क्षत्रिय धर्म तो ये होला कि समाज के रक्षा करे,
जे क्षत्रिय राजा रहले, वो क्षत्रिय भइले खाली उनका व्यक्तिगत क्षत्रियता ना काम आवे, वो क्षेत्र के जो भी प्रजा बा ओके रक्षा करे, सुरक्षा देवे, यही क्षत्रिय धर्म होला। मैंने कहीं हम स्टोरी को पढ़त रहे तो मैं लिखा रहा है कि क्षत्रिय जब तलवार निकालता है तो देखता है कि हाँ समाज को बचाने का समय आ गया है। बात सही है। तभी म्यान से तलवार क्षत्रिय निकलता है। बात आपकी, आप तलवार म्यान से निकाल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब बात आपकी एकदम सही है कि क्षत्रिय केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तलवार नहीं निकालता, वो अपने अड़ोस पड़ोस और समाज और देश की, अपने राज्य की रक्षा के लिए तलवार लेता। राज्य तो यहाँ पे समाज है और समाज की रक्षा करना हर क्षत्रिय का धर्म होता है। आप निकाल लिए हैं आप? देखिए मैं तो हमेशा से एकदम, हमारा देखिए जो भी समाज की सुरक्षा के लिए और अपने क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए जो भी कार्य हो, क्योंकि देखिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे स हरि का होई। हम तो संत रविदास जी की भी पूजा करते हैं, हम महर्षि वाल्मीकि की भी पूजा करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रहने के साथ अपना क्षत्रिय धर्म तो निभाना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए महर्षि वाल्मीकि को अगर कोई आतताई परेशान करेगा और तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, म्यान से तलवार निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। एक अहम सवाल हम पूछ लेते हैं, प्रमोद कुमार मल जी, आप क्षत्रिय जो है कि आप समाज से बिलोंग करते हैं, सवाल ये है, हमारा सवाल भोजपुरी में ही बा कि अभी जौन चलता सिवान में लोकसभा चुनाव के लेकर के, अभी जे भी फॉरवर्ड क्लास के लोग बा, स्वर्ण जे लोग बाटे, वो अभी भी सस्पेंस में बा। तो का प्रमोद कुमार मल जी के ई विचार बा कि हम एगो क्षत्रिय बानी, एगो स्वर्ण बैकग्राउंड से आवतानी, तो हम चुनाव में आकर के क्षत्रिय और स्वर्ण के जितना वोट बा फॉरवर्ड क्लास के, वो वोट हम ले ली? का ई राउट प्लान बा, ये प्लान से चुनाव लड़ते हैं? देखिए प्लान तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं क्षत्रिय हूँ ये कहने में कोई हमें शर्म नहीं है, क्योंकि मैं क्षत्रिय होने के साथ क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना जानता हूँ। साथ में मैं एक व्यापारी रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे विदेश से भारत में आया तो मेरा एक इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री का मैं व्यापारी नेता था, और आज भी मैं सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। लेकिन एक तो वो बात है कि व्यापारियों की पीड़ा, हम लोग समझते हैं कि व्यापारी की पीड़ा क्या होती है, एक तो उस पर हम लोगों ने काम किया है, और साथ में क्षत्रिय धर्म तो आप बताओ था नहीं कि जैसे कि समाज के चाहे दलित, दबे कुचले, पीड़ित किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना ये क्षत्रिय धर्म है। हमरा को घुमाई मत, हमरा के साफ साफ बताई, हमरा के हमारे सवाल के जवाब हमरा के दी कि रउआ जौन सस्पेंस में बाद फॉरवर्ड क्लास के लोग रउआ एक बीच में एंट्री मार के रउआ मौका के मतलब कि फ़ायदा उठाना चाहते हैं? देखिए ये फ़ायदा नहीं उठाना है। देखिए सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैं केवल 1 साल के लिए 6 महीने के लिए चुनाव के लिए तैयारी नहीं है। मैं तो यहाँ पे सिवान में पिछले 1.25 साल से रह के कार्य कर रहा हूँ। पिछले 22-23 वर्षों से मैं सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो ये कोई चुनाव का टिकट तो अभी 10 दिन 5 दिन पहले डिक्लेयर होता है, 15 दिन पहले डिक्लेयर होता है, लेकिन साल भर से मैं क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ। वो क्या, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं। लेकिन ये कहने में मुझे शर्म कैसे होगी कि मैं क्षत्रिय हूँ? मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करना जानता हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नियत होनी चाहिए। कोई भी, जैसे मैंने कहा ना कि हम बड़े बड़े प्लानिंग कर लें, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लें, अब बिल्डिंग के ऊपर घास फूस जम के, पेड़ जम के वो बिल्डिंग टूट जाए तो इसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि यहाँ पे सूताबिल फैक्ट्री की हालत आप देख लीजिए, उसकी क्या स्थिति, शुगर फैक्ट्री, चीनी मिल की स्थिति आप देख लीजिए क्या हुई। तो वो काम करने की नीयत पहले होनी चाहिए। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं, लेकिन उसका प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन चाहिए और काम करने की नीयत चाहिए। मेरी काम करने की पिछले, आप मेरी 25 साल 30 साल की बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लीजिए, मैं क्या करता रहा हूँ, और वो आपको बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। सवाल हमारी बाकी टिकट निर्दलीय सर्वा बानी और इधर महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी के बीच में एगो निर्दलीय प्रमोद कुमार मल जी कहाँ पर स्टैंड करें? देखिए निर्दलीय का मतलब कि जनता के प्रत्याशी, बाकी पार्टी से कोई भी होता है प्रत्याशी, जो जनता का प्रत्याशी होता है वही चुनाव जीतता है। मुद्दे स्पष्ट हैं कि आदमी की नीयत काम करने की होनी चाहिए, उसके काम करने का एक प्राथमिकता जनता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ में, जैसे मैंने कहा कि यह क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्षेत्र है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल मत, नहीं सवाल का जवाब नहीं, सवाल का दो प्रत्याशी जिनको टिकट मिलेगा, एक महागठबंधन एक एनडीए, इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में एक निर्दलीय से प्रमोद कुमार मल जी कहाँ तक स्टैंड? हम तो समझ नहीं पाते हैं कि कभी आप एनडीए की बात करते हैं, कई महागठबंधन, एनडीए के कुछ लोग भाग के महागठबंधन में चले जाते हैं, कुछ लोग महागठबंधन के भाग के एनडीए में जाते हैं। तो आप जिस प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं
वो निर्दल है कि एनडीए का है कि महागठबंधन, ये नहीं पता चल पाता है। कम से कम निर्दल प्रत्याशी स्पष्ट तो है कि निर्दल है और इसकी विचारधारा क्या है तो, लेकिन प्राथमिकता पहले एक डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम पे विश्वविद्यालय हो और साथ में इस क्षेत्र में जो स्पोर्ट्स और खेलकूद की जो संभावना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पिछले साल भर से घूम रहा हूँ गांव-गांव, तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी बच्चियाँ हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल में अच्छे पदक पाई हैं। यहाँ पे मैरवा के पास में एक लक्ष्मीपुर में खेल का इंस्टीट्यूट है, लेकिन संसाधन की कमी है सभी लोगों के पास। तो लगातार मैं इसको देख रहा हूँ कि हर गांव में एक खेल का अच्छा मैदान हो, हर प्रखंड स्तर पे एक मिनी स्टेडियम हो और जिला स्तर पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम पे स्टेडियम बना था जिसका नाम ही परिवर्तित करके कुछ और कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहाँ पे बने, ऐसा हम लोग को प्रयास करना चाहिए।